लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर चर्चा हुई है। ये बड़ी और अहम खबर। और अब से थोड़ी देर बाद लगभग 6:30 बजे का वक्त होगा जब राज्यपाल से मिलेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कहा यह जा रहा है कि कुछ बदलाव भी संभव है, लेकिन 1 घंटे की मुलाकात में कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बातचीत हुई है। यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव के संकेत भी फिलहाल मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आज और कल से क्या सियासी अपडेट हुए हैं। योगी ने आज प्रभारी मंत्रियों के साथ मीटिंग की और 10 उपचुनाव सीटों पर जीत के लिए निर्देश जारी किए। कल केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। मुलाकात का यह सिलसिला आज भी जारी है। भूपेंद्र चौधरी ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मुलाकात 1 घंटे तक चली है। सियासी उठापटक पर अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसा तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है। लेकिन मुलाकात अहम है भूपेंद्र चौधरी की 1 घंटे तक प्रधानमंत्री से कि क्या कुछ उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में हो सकता है। ये अपने आप में बड़ी बातें, अलग अलग तस्वीरों के जरिए कल से क्या सियासी हलचल है वो हम आपको बता रहे हैं। और हमारे 2 सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी विकास जुड़ रहे हैं और साथ ही शुभम मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विकास, पहला सवाल यह है कि भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, कल नड्डा से मिले। इस मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या यूपी में प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना है? देखिए, जिस तरीके से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में हलचल दिखाई दे रही है और जो कुछ भी घटनाक्रम इधर का है, अगर उसकी कड़ियों को आप जोड़ें तो साफ दिखता है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस सरकार और संगठन में तालमेल की बात हमेशा से कही जा रही है, तो उसकी बातें अब फूटकर सतह पे आने लगी हैं। कह सकते हैं कि अंतर कलह जो है वो अब दिखाई देने लगा और इसी को दबाने में और पैचअप करने में जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो लगा हुआ है कि ताकि गलत संदेश न जाए। आप देखें, जब उत्तर प्रदेश में बैठक हुई कुछ दिन पहले, उसमें जेपी नड्डा थे। उस बैठक के दरमियान ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन बड़ा होता है सरकार से और कभी भी था और आगे भी रहेगा, और थमे नहीं, वो लगातार अपनी बयान पर कायम है। और आज उन्होंने ट्वीट भी किया, फिर डिलीट किया, फिर ट्वीट किया। तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, ये तो बिल्कुल स्थिति साफ हो गई है। देखें, कल रात में केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी की जेपी नड्डा के साथ मुलाकात थी। अगर संगठन की चर्चा होनी थी, अगर तालमेल की बात होनी थी, तो दोनों नेताओं को साथ आना चाहिए था। नहीं, सबसे पहले केशव मौर्य आया, वो लगभग 45 मिनट बैठे रहे। वो जब गए तभी भूपेंद्र चौधरी नड्डा के पास पहुंचे और आज भूपेंद्र चौधरी पहुंच गए प्रधानमंत्री के पास। तो हालांकि आधिकारिक तौर पर तो वो नहीं बताया गया है कि मुलाकात किस लिए हुई है, मुद्दे क्या थे, एजेंडे क्या थे, लेकिन जो बातें सामने छनकर आ रही हैं कि संगठन की विस्तार से जानकारी भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी है। जो हार के मंथन में बीजेपी लगी हुई है, उसके कारण क्या है, किन किन इलाकों में क्या स्थिति रही है, अब कार्यकर्ताओं के। नहीं विकास, मुझे एक चीज क्लियर कर दिए, अगर संगठन से जुड़ी जानकारी उन्होंने दी है तो संगठन का मतलब तो ये हो गया कि बीजेपी के जितने जीते विधायक हैं, बीजेपी में जितने पदाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी में जितने लोकसभा के सांसद हैं और संगठन में जितने कार्य करने वाले, तो सबकी जानकारी दी होगी उन्होंने। नहीं, खासतौर पर देखें कि जब लोकसभा चुनाव 2024 का जब से परिणाम आया है तो उसके मंथन में पार्टी लगी हुई है, क्योंकि ये एक बात मोटे तौर पर सभी लोगों ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक स्वीकार किया है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी, कार्यकर्ताओं की निराशा और हताशा के कारण ही पार्टी का प्रदर्शन जो है 24 में खराब रहा है। तो खराब क्यों रहा है लोकसभा चुनाव में, उसकी समीक्षा भी लगातार पार्टी की तरफ से की जा रही है और कारण ढूंढ कर निकाले जा रहे हैं। तो उसकी उन बातों की तमाम जानकारी दी, साथ ही बिल्कुल विकास बने रहे, हम लौट रहे हैं आपके पास। हमारे साथ शुभम भी लखनऊ से बने हुए हैं। शुभम, मुख्यमंत्री की क्या मुलाकात होने जा रही है राज्यपाल से, और मुलाकात कितने बजे है, और साथ ही आज के मुलाकात का मुद्दा क्या है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर के बीते दिनों कार्यभार सौंपा था और वहां की जिम्मेदारी अलग अलग मंत्रियों को सौंपी थी। उनके साथ एक बड़ी बैठक करी है। इस बैठक करीब 1.5 घंटे के आसपास चली। तमाम अहम मुद्दों को लेकर के चर्चाओं और एक शाम को करीब 6 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। तमाम चीजें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, तो ऐसे में इस मुलाकात को भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। किसी भी तरह से अभी तक ये जानकारी निकल करके हालांकि सामने नहीं आई है कि आखिर किस मुद्दे को लेकर के ये मुलाकात है। हालांकि जो बातचीत ये अभी फिलहाल सामने आ रही है कि शिष्टाचार भेंट है चुनाव के बाद जो है, और इसको लेकर के कई सारी मुलाकातों को लेकर के दौर चलता है। तो फिलहाल अभी उसी से जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। कुछ भी आधिकारिक रूप से जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है, लेकिन
जो अलग अलग नेताओं की तरफ से बयानबाजी, दिल्ली में जो बड़ी मुलाकातें और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी बैठकें कहीं ना कहीं एक संदेश और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी